ओम शांति। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का करो, मतलब कोई भी कर्म करो। राजा जनक का भी तो गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। चाहे कोई भी कर्म करते हो, राजाई का बढ़ाई का किसी का भी, माना कर्म कोई भी करो पर बुद्धि का योग बाबा के साथ होना चाहिए। ऐसे कई कर्म है जिसकी आपको आदत हो चुकी है, उसमें आपको बुद्धि का यूज भी नहीं होता, फिर भी वो कुछ तो कर रही होती है ना। वो बुद्धि क्या कर रही है देखो तो सही, उसको न्यारे होके देखो वो बुद्धि कहां जा रही है, क्या रही है। यही तो आपको जोड़ लगाना है। कई सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसे बहुत सारे कर्म है जहां पर आपका बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो, आदती हो चुके हो सभी कर्मों के। तब भी अब नहाते हुए ये सोचते हो कि एक डब्बा डाला, दूसरा डालना, फिर तीसरा डालना, फिर चौथा डालना। हैबिचुअल हो, आदती हो, आपके हाथ भी अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं हर चीज में। जैसे चपाती भी बना रहे हैं कोई, तो चपाती बनाते भी कोई बुद्धि लगाता है क्या? अभी चपाती गोल बनाई है, अभी त्रिकोणी बनानी है, कोई बुद्धि लगाता है चपाती बनाते हुए? इतनी माताएं बहनें हैं, कभी लगाई है बुद्धि? तो उस समय वो बुद्धि क्या कर रही है, वो कहां है, देखो उसको, वो कहां है। कर्म तो सभी हैं, सब जगह बुद्धि का काम नहीं होता, हर जगह नहीं होता बुद्धि का काम। कर्म तो आप सुबह से रात तक करते ही हो। अब बताओ फिर बुद्धि क्या कर रही है? कुछ तो कर रही होगी, वो चेक करो कि ये बुद्धि कहां जा रही है। देखोगे फिर उसको काम दो, कि हाथों से तो आप काम करो लेकिन मन बुद्धि परमात्मा की याद में होने चाहिए, तब कर्म योग होता है। कहते कर्म करते याद में कैसे रहना है? कर्म तो आपको हाथों से करने हैं ना, पर मन बुद्धि का प्रयोग तो नहीं होता ना हर कर्म में। तो वो आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप मुरली स्टडी करते हो तो मन बुद्धि तब भी साथ नहीं होते, आंखों से पढ़ रहे होते, बुद्धि कहीं और होती है, तो चित्रण बनता ही नहीं है। मुरली पढ़ रहे हो, आप सोचते हो कि हमने तो मुरली 10 बार पढ़ ली, 12 बार पढ़ ली, लेकिन एक बार भी मन बुद्धि सहित नहीं पढ़ी, आंखों से पढ़ रहे हो। कभी देखा है ऐसा होते हुए? हम बीच बीच में ऐसे कई बार चेक करते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते आप जैसे मान लो लाइन पढ़ रहे हो कि यह शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेती, तो चित्रण शरीर छोड़ आत्मा दूसरा लेती ये बनना चाहिए ना। आज क्या बनाना है ये क्यों बन रहा है? आज क्या खिलाना है, क्या खाना है, क्या कहां जाना है, ये क्यों बन रहा है? इसका मतलब मन बुद्धि कहीं और है और आंखों से आप पढ़ने की कोशिश करो, इसीलिए आपको ना तो चित्रण बनता है ना चित्र बनता है, और फिर आपको याद कहां से रहेगी मुरली कि बाबा ने क्या कहा, याद ही नहीं। कोई अचानक से पूछ ले कि आज बाबा ने क्या कहा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते, जैसे प्रायलोपी हो गया हो सब कुछ। जरूर विचार करो, ये सब विचार आने चाहिए, तब जाके पता चले कि कर्म के साथ योग कैसे होता है। हर चीज आपको अपने बारे में जाननी है ना, हर एक का अपना अपना मनोस्थिति है। लेकिन बाबा तो ओवरऑल आपको पढ़ा रहा है, अब उस ओवरऑल जो पढ़ाई हो रही है उसमें यूनिवर्सल सबके लिए एक जैसी पढ़ाई है, लेकिन आप अपना देखिए आपका क्या है। हर एक के लक्षण अलग अलग नजर आते हैं, कोई सिचुएशन आती है, हर एक के लक्षण, किसी सिचुएशन को किसी के देखने का नजरिया कुछ और होता है, उसी सिचुएशन को हमारे देखने का नजरिया कुछ होगा, इनके देखने का कुछ होगा, उनके देखने का, सबका अलग अलग हो गया, क्योंकि सबकी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी मन बुद्धि कहाँ क्या काम करती है। तो जरूर विचार किया करो। जब तक ये विचार नहीं करोगे तो आप कैसे कर्म योग? फिर वही सवाल, कर्म करते हुए याद कैसे करते हैं? फिर से वही सवाल, यही सवाल आप बार बार अपने आप से करते रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप की चेकिंग ही नहीं की है कि आखिर भी कर्म करते हुए मेरा मन बुद्धि कहां जाता है। आप एक बार उसके जासूस ही बन जाओ जाके, चाहे आज सारा दिन मेरे को यही चेकिंग करनी है कि मेरे मन बुद्धि ज्यादा से ज्यादा कहां जाते हैं, कहां इनका ये झुकाव रहता है, कहां वहीं पर आपका लगाव झुकाव है, और उसी के इर्द गिर्द आप चलते रहते हो। कई कहते हैं हमारा तो बाबा के प्रति जाता है, अगर जाता है तो स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, ये निशानी है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी देखते हो दृश्य, कोई ऐसी चीजें
जैसे कोई भूत है या कुछ ऐसा है, और फरिश्ते भी होते हैं, भूत भी होते हैं। भूत और फरिश्तों में अंतर क्या होगा? फरिश्ते भी सूक्ष्म होते हैं, भूत भी सूक्ष्म होते हैं। बताओ, भूत के वाइब्रेशंस क्या है? हैवीनेस होगी, भारीपन होगा, नहीं। और फरिश्तों के वाइब्रेशंस क्या आएंगे? हल्कापन होगा, लाइटनेस होगी, आपको एक पावर की फीलिंग आएगी अपने आप में, और कहा। तो ये डिफरेंस आप कर सकोगे ना। आप फरिश्ते भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, भूत भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सोच के देख लेना। इसी तरह से आपकी मानसिकता है। ऐसे नहीं कि यूं ही बैठे तो योग लग जाएगा। ऐसे ही चिंतन चला तो आपको बता दिया कि ऐसे, मतलब कहीं सोचते हैं कि हम कर्म करते, योग कैसे करें, तो जरूर चेक करो मन बुद्धि जाता कहाँ है, किसके सराउंडिंग आपके चक्कर लगते हैं। कहीं तो चक्कर काटते होंगे, कोई तो आपकी दुनिया होगी, नहीं। अब बाबा की दुनिया, शिव बाबा, ठीक है, हमारी दुनिया बाप दादा, अगर है तो उनके सराउंडिंग ही चक्कर काटोगे। अगर नहीं काट रहे हो तो फिर कोई और दुनिया है जिसके ईर्ष्या के प्रभाव में काट रहे हो, लगाव के प्रभाव में काट रहे हो। जब देखो उन्हीं के चिंतन करते रहते हो, तो उन्हीं के सराउंडिंग आपकी दुनिया है। कर्म भल कोई भी करो, बड़ाई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति।